हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th की मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आपकी 2024 में जो परीक्षा होने वाली है, जिसकी अभी टाइम टेबल अभी आया है, जो 22 फरवरी से स्टार्ट होने हैं पेपर, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि अब आपका जो बदला हुआ पैटर्न है, 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैथ में अगर 20 क्वेश्चन आपके बहुकल्पी आ रहे हैं, उसमें से आपको 15 प्लस क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का बहुत ही महत्व है आपके पेपर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे हम। पहले चैप्टर के आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। निम्न में कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहभाज्य होता है को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है जिनका फैक्टर, जिनका गुणनखंड सिर्फ एक होना चाहिए, जिनका एचसीएफ एक होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिनके जो स्वयं से कटती हो और उसी संख्या से कटती है, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और सहभाज्य का मतलब होता है को प्राइम, जिनका एचसीएफ एक होना चाहिए। जैसे इसमें हमें छांटना है कि ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसमें जिनका एचसीएफ मतलब मासा, इनका जो मासा है एक है। तो आपको देखना 18 और 350, 18 350 ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। तो इनका जो एचसीएफ होगा, इनका जो मासा होगा वो एक नहीं होगा, 1 होना चाहिए। 18 25 31 93, 31 से कट रहा है तो इनका एचसीएफ तो 31 हो जाएगा। ये भी 2 से कट रहा है, अब तो इसका भी एचसीएफ 2 हो जाएगा। लेकिन 18 और 25 ऐसी संख्या है जिसका एचसीएफ कितना है, एक है। क्यों, 18 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 3 6 6 3 18 और 18 एकम 18, तो 25 को 5 एकम 5 25 25 और 25 एकम 25। इसमें भी एक मिल रहा है, इसमें भी एक, क्योंकि इनमें दोनों में कोई भी कॉमन हमें नहीं मिल रहा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 18 और 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 18 15 18 और 24 का हमें लासा बताना है। तो सिंपल सा है, 15 18 और 24 का हम फैक्टर कर लेते हैं। 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5, 18 को लिखेंगे 2 3 6 6 3 18 और 24 को लिखेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24। अब आप लोगों को एलसीएम निकालना है। एचसीएफ होता है तो एचसीएफ में होता है आपका कॉमन क्या होता है, लेकिन हमें इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या हो जाएगा, संख्याएं लिख देते हैं। पहला है 3 गुणे 5, फिर इसमें से लिख देते हैं 2, ज़्यादा बार वाली संख्या लिखते हैं। 3 यहाँ पे 2 बार दिया तो 3 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद दिया है 2 यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 2 3 बार, तो 3 बार वाला लिख लेंगे। इन सब की गुणा कराएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 360। अगला क्वेश्चन दिया है, शांत दशमलव परमेय संख्या होगी। शांत दशमलव परमेय संख्या कौन सी होती है, आपको पता है, जिसका हर में अगर 2 की पावर में अगर लिखा हो या 5 की पावर में लिखा हो, 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। आपको चेक करना है। अब अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, 210 है, 210 का फैक्टर करेंगे तो ये 21 दिया है तो ये 7 आ जाएगा। ये नहीं हो सकता। यहाँ पहले से 7 दिया, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 17 दिया, ये भी नहीं हो सकता। अगर 3125 का हम फैक्टर करेंगे, 3125 का फैक्टर करेंगे तो इसमें सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि 5 को ही गुणनखंड होता है। 5 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125 पंचे 625 और 625 पंचे 3125, तो 5 की पावर आ जाएगा, 5 की पावर आ जाएगा 5। तो यही वाला आपका आंसर आ जाएगा। या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों संख्या होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। किसी पूर्णांक m के लिए, किसी इंटीजर के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक आपको पता है, सम संख्या जो 2 से कटती है, तो इसमें सिर्फ 2m वाला ऑप्शन देता है। अगर m का मान हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे तो 2 गुणे 1 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, लेकिन अगली संख्या रखेंगे 2 तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी यहाँ पे हो जाएगा 2 2 एकम 2 और 1 3, ये नहीं होगा। तो इसमें समपूर्णांक वाला सिर्फ हो जाएगा 2m। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22/7 माइनस पाई है। इसको हमें बताना कि परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि 22/7 जो होता है वो परमेय होता है और पाई जो होता है वो अपरमेय होता है। इसमें कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं। 9th में आपका क्वेश्चन आता है कि पाई क्या है, परमेय है, अपरमेय है या दोनों नहीं है, तो ये अपरमेय संख्या होती है। और
22 इसकी जगह पे हम इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि पाई का मान 22/7 या 3.14 ये भी रख देते हैं, लगभग में आता है मान उसका, लेकिन ये अपरिमेय संख्या होती है और ये परिमेय होती है। तो ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम किसी भी परिमेय संख्या से अपरिमेय घटाएं या जोड़ें तो वो अपरिमेय ही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 65 व 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान कितना होगा। आपको पता है इसमें दिया है कि 65 व 117 का एचसीएफ कितना है, 65m - 117। तो हम पहले इसका 65 117 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 65 और 117 का जब एचसीएफ निकालेंगे, 13 पचे होता है 65 और 13 नमा होता है 117, इसका एचसीएफ आएगा 13। तो इसकी जगह पे हम रख देते हैं 65m - 117 बराबर 13। तो 65m बराबर 13 + 117 130 हो जाएगा, और m बराबर हो जाएगा 130। तो m बराबर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा m बराबर 130 बटे में 65। 65 दूना कितना हो जाएगा 130। तो m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया आपका 2। अगला क्वेश्चन है, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। दो संख्याओं a और b का एचसीएफ 5 है, उनका एलसीएम 200 है, तो a और b का गुणनफल बताना है। आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, या प्रोडक्ट जो दोनों का होता है, दोनों संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहली दूसरी संख्या दिया है a गुणे b और एचसीएफ एलसीएम दिया है 5 और 200। तो 5 और 200 की जब गुणा कराएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल ही बताना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। अगला क्वेश्चन दिया 98 के अभाज्य गुणनखंड। 98 की सिंपल सा फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो 49, 7 से काटेंगे 7, 7 से काटेंगे 1 आएगा, तो इसका आंसर होगा 2 × 7 की पावर 2। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ये पहले चैप्टर के आपके कुछ क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें से आपके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसी प्रकार से आपको चैप्टर वाइज जो है बहुकल्पीय क्वेश्चंस कराएंगे, और इसके आगे के जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो भी आपको सॉल्व करवाएंगे। आप लोग बस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।